आया है तो आरोप सही है और फिर चाहे सामने आरोपित विधायक ही क्यों ना हो, हम जांच के बगैर उसकी गिरफ्तारी करेंगे। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी रात में ही शुरू कर दी गई। विधायक को इतना डराया गया कि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये विधायक की हत्या तक कर सकते हैं, ऐसा भय का माहौल पैदा किया गया। सारे समर्थकों पे, रिश्तेदारों पे, जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाइयां कर दी गई और सबसे बड़ा डॉन बना दिया गया। घटना क्या थी? एक कच्ची झोपड़ी में आग लगा दी। और यहाँ घटना क्या है? एक कच्ची झोपड़ी में आग लगने से हुई 2 लोगों की मौत की। जब दोनों घटना एक जैसी है, यहाँ तो मौत है, वहां तो कुछ कमी था। अगर जमीन इरफान सोलंकी के भाई की थी तो इरफान सोलंकी दोषी थे। ये जमीन अगर सरकार की तो सरकार दोषी नहीं है क्या? तो हम चाहेंगे कि दोनों घटनाओं की तुलना भी करके देखा जाए कि कार्रवाई में भी फिर अंतर नहीं होना चाहिए। जैसी कार्रवाई हुई थी इरफान सोलंकी पर, वैसी कार्रवाई सरकार के बड़े अधिकारियों पर होनी चाहिए जो इस घटना के सारे दोषी माने जाते हैं। ये हम जरूर इसलिए क्योंकि उस घटना में बहुत आरोपित किया गया। हम लोग आज भी कहते हैं कि घटना झूठी है, सारे मुकदमे झूठे हैं, लेकिन अब तुलना करके देख लीजिए, यदि आपकी नीयत सही है तो कार्रवाई भी एक जैसी होनी ही चाहिए थी। जो इरफान सोलंकी पे हुई वही कानपुर देहात के डीएम पर पहले होनी चाहिए थी, फिर छोटे कर। आप खाना पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन आप असल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी मनोज भाई ने कानपुर देहात की बलवंत हत्याकांड का जिक्र किया। हम सब भी गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे। राष्ट्रीय केवल ये बताते हुए कि आपने गाड़ी साइड पे नहीं लगाई है, उसको इतना थाने में मारा गया कि उसकी भी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। अगर हम देखें तो ललितपुर की घटना मानवता को साफ-साफ करती है। एक दलित युवक को दबंगों ने मारा ही नहीं बल्कि उसे पेशाब पिलाया। अभी जनपद रायबरेली की अमेठी संसदीय क्षेत्र के डी में एक रोहित पासी नाम के व्यक्ति को गलती केवल इतनी थी वो कि उसने जो मजदूरी की थी, वो प्लम्बर था, वो पैसा मांगने जाता है तो दबंग उसे स्वयं मारते हैं और फिर थाने में ले जा करके मारते हैं और थाने में थूक करके उसे चटवाने का काम करते हैं। ये जो घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में हुई हैं, मैं मानता हूं कि जिस पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लोगों के सम्मान की रक्षा करे, उन्हें न्याय दिलाए, आज वो लोगों का किस तरह उत्पीड़न कर रही है। और जब बात कानून की जाएगी तो उसी राजस्व एक्ट में ये व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की जमीन पर कोई अगर उसने अपना मकान बना लिया है तो एक्ट के 24, 25, 27 में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। और हमारे साथी ने कहा, हम उससे अपनी संबद्धता करते हुए केवल इतना कहेंगे कि कानून सीआरपीसी और आईपीसी वो हर व्यक्ति के लिए एक जैसी होती है। एक घटना में दूसरा दृष्टांत और एक घटना में दूसरा दृष्टांत आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। सामान्य रूप से जो पहले के दृष्टांत हैं उनका उपयोग कर ले शासन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबका। पांडे जी, आप कल वहां पर गए संवेदना व्यक्त करने, आपको रोक दिया गया। तमाम लोग नाराज थे और खास करके जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो सब नाराज थे। तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश थी कि जो लोग हैं नाराज हैं उनकी कोशिश को उनको दूर किया जाए, नाराजगी को दूर किया गया। लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल पर बात करी, उनके साथ संवेदना व्यक्त करी और उनकी तमाम मांगों को मान लिया गया, तो ऐसे में तो उन्होंने आपकी उस कोशिश पर डेंट लगा दिया। कोई डेंट नहीं है और हमारी लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमको अपनी नेतागिरी चमकानी है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जो मानवता को शर्मसार करने की घटना घटी है और समाजवादी पार्टी सदैव केवल पॉलिटिकल रूप से नहीं देखती बल्कि संवेदना और मानवता को आगे रख करके करती है। हमारी पार्टी, हमने कहा कि अगर आपने बताया कुछ कि उनकी कुछ चीजें मांग ली गई हैं तो मैं भी ये मांग कर रहा हूं। हमारी डेलीगेशन, हमारी पार्टी ये मांग करती है कि जब कोई उनको संवेदना व्यक्त करने रूबरू उनके पास जाए तो 5 करोड़ रुपए की चेक, 2 सरकारी नौकरी के कागज, बचे हुए उसमें जो अभियुक्त हैं, जो नेम्ड नहीं हैं,
लेकिन अपरोक्ष रूप से वो उससे कृत्य से भाग नहीं सकते। उनके गिरफ्तारी का वारंट ये सब लेकर के जाए, हमारी भी यही मांग है। विलेन का गुर्गा जब कोई अपराध करके आता था तो वो कहता था मैं खुश हुआ। उस विलेन का नाम आप समझ गए होंगे, मैं नहीं ले रहा। वो कहता था मैं खुश हुआ। तो मुझे लग रहा है जब बुलडोजर कोई अत्याचार को अपराध करके आता है तो वो खुश होता है, वो खुश होता है। इसलिए जो उसके अधिकारी हैं वो लगातार बुलडोजर इस्तेमाल करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब ये बुलडोजर पर लगाम लगे, क्योंकि ये विध्वंसात्मक और विनाशकारी तो पहले भी था, अब ये हत्यारा भी हो चुका है, इसमें खून लग चुका है। इसलिए इस बुलडोजर की स्पीड पर नियंत्रण हो और जो बुलडोजर को असली कंट्रोल करे, जिनके हाथ में रिमोट है बुलडोजर का, जिनके हाथ में बुलडोजर रिमोट है, उनको इसका संज्ञान लेकर जल्द से जल्द बुलडोजर को नियंत्रित करना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। जाएगा, वो अपनी बात कहेगा, उसका वकील खड़ा होगा, एपीआर होगा और सुनवाई के बाद कोई फैसला करेगी। अगर उसके बाद भी उसको कोई गिरवांश होगी तो उसकी अपर कोर्ट में वो जाएगा, वो सिविल कोर्ट जा सकता है, वो रेवेन्यू के राजस्व बोर्ड में जा सकता है, वो माननीय उच्च न्यायालय में जा सकता है। कोई बेदखली का ऑर्डर कानपुर के भी मामले में नहीं था। अब ठीक बात है कि पत्रावली लोगों के पास ही कुछ उसमें बना लें, और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस कार्रवाई में केवल लेखपाल या उसके कुछ ऊपर के अधिकारी वो दोषी नहीं हो सकते। 1500 रुपए पाने वाला उस जेसीबी बुलडोजर का ड्राइवर वह मेन कर्ता नहीं हो सकता। इसका संचालन कहां से हो रहा, ये बुलडोजर कहां से चल रहा। काश ये बुलडोजर चलता बढ़ती हुई महंगाई पर, काश ये बुलडोजर चलता बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, काश ये बुलडोजर चलता आज जो उत्तर प्रदेश के किसानों की पूरी फसल चौपट हो जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज मानवता को शर्मसार करने की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस हिरासत में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं जिनसे न्याय की उम्मीद थी, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय, अत्याचार और कुछ नहीं हो सकता। सरकार कहती है हम कानून व्यू रचना करके कि कोई व्यक्ति वहां पॉलिटिकल ना पहुंच पाए, जिस तरह रोका गया, तो निश्चित रूप से सच्चाई को और घटनाओं में हेर फेर कर सके, इस कारण से हम लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया। अगर हम लोग चले जाते हो, मैं अकेले जा रहा था, मैं तो अकेले गाड़ी पे था, तो मुझसे तो कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही थी। घटना में अगर हम घटना के पीड़ित परिवार से मिल लेते तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये क्या कारण है, क्या छुपाना चाहते थे प्रशासन के लोग, जो हम प्रतिनिधिमंडल के लोगों को वहां नहीं जाने दिया। अब सपा का क्या कदम रहेगा, आप किस तरीके से इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे आप? समाजवादी पार्टी, इसके पहले भी हमने बताया कि स्वर्गीय बलवंत सिंह जी की हत्या पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे और पार्टी की तरफ से मदद किया। कन्नौज में घटना घटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पहुंचे, उन परिवार के साथ खड़े रहे और उनकी आर्थिक मदद किया। और जो कानपुर में भी घटना घटी है, समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता से, पूरी संवेदनशीलता से उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेगी, लड़ाई लड़ेगी। अभी हम लोगों ने ये बात यहीं तक नहीं खत्म होगी, आने वाले दिनों विधानसभा है, हम जरूर न्याय की गुहार करेंगे। सवाल ये नहीं है कि एक बेटी नेहा दीक्षित, एक बहन उर्मिला दीक्षित धू धू करके जल गई, बल्कि इस तरह की और जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं जो देखा, जो पीड़ित परिवार तरफ से आया है, जो 2 मिनट 50 सेकंड का है, तो आप समझ गए होंगे कि जो डिप्टी सीएम का वीडियो है वो सिर्फ डिप्टी सीएम की बात को बता रहा है। जो उनकी डिमांड है 51 सेकंड में, वो तो उन्होंने दिखाई नहीं। तो आप उससे उनकी गंभीरता का अंदाजा। हालांकि हम लोग ये चाहेंगे कि उन्होंने भले ही आपको नहीं दिखाया, पर उन्होंने खुद तो सुना होगा, जो सुना होगा तो उस पर वो कार्रवाई भी करेंगे। आप सबका बहुत अखिलेश जी क्या जाएंगे वापसी के बाद मिलने? बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, सरकार की तरफ से आदेश यह है कि नकल कराने और करने पर विद्यार्थियों को रासुका लगाई जाएगी। इस पर जो है कोई कानून बनाना चाहिए कि जो बार बार परीक्षाएं और उनके पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे डिग्री लेकर के घूम रहे हैं,
उनको तुरंत रासुका लगानी चाहिए सबसे पहले। मनोज जी, अखिलेश यादव जी मिले जाएंगे पीड़ित परिवार से। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वयं का निर्णय होगा और हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही निर्देश पर, हमको लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको निर्देश प्राप्त हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और पल पल मैं इतना ही कह सकता हूँ भी आपसे, पल पल उस घटना की जानकारी, उस घटना में कैसे पीड़ित को मदद मिले, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम भी कर रहे हैं और चिंतित भी हैं। मनोज पांडे जी, मुख्यमंत्री योगी का बयान आया है इस पर, उन्होंने कहा कि घटना दुखद है, एसआईटी काम कर रही है। इस घटना की जानकारी लेकर के अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम दे सकें। रायबरेली से निकले 9 जगह पुलिस, लखनऊ से निकले, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा डाकू वो इधर से गुजरने वाला है, जगह जगह नाकेबंदी। अंततः बदरका में पूरी हाईवे को बंद करके हमें रोक लिया गया, मजबूर होकर के सड़क के किनारे जाकर के खेत के पास धरने पर बैठना पड़ा। 5.5 घंटे हम धरने पे बैठे रहे। अमिताभ वाजपेयी जी अपने घर से केवल अकेले इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर वहां जाना चाहते थे। छावनी बना दी गई वहां पर। इस तरह की छावनी की जो वीडियो में दृश्य आए हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिस के बड़े अधिकारी सिपाही, और ले जाकर के एक कॉलेज में जबरन वहां बैठाए रखा गया। यही स्थिति प्रदीप यादव जी के साथ हुई, यही हमारे आदरणीय विनोद चतुर्वेदी जी के साथ हुई और हमारे और सम्मानीय सदस्यों के साथ हुई। क्या लोकतंत्र में हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते? क्या हम उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं हमको जाने दे रहे हैं? और ये केवल अकेली घटना नहीं है। अगर आप देखें, तभी थोड़े दिन पहले की बात है, कानपुर में बलवंत सिंह पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हुई। अच्छा ये होता कि सरकार और प्रशासन के देहात की हो रही थी, तो 2 लाइन में आप ये देखिए कि जो एफआईआर करी गई, नेम करी ऑफिसर्स को उन्होंने नेम्ड किया है। तो किनको नेम्ड किया है? जो टॉप ऑफिशियल थे। इसका मेन इंचार्ज डीएम होती है, डीएम तो नेम्ड नहीं है। तो हम लोग को समझते हैं कि अगर आप ऑफिशियल्स को नेम्ड करें, इसका मतलब ये आप मान रहे हैं कि ऑफिशियल्स की गलती है, सरकार की गलती है, कुछ अधिकारियों की गलती है। तो उसमें छोड़ो पकड़ो किस आधार पे हो रहा है? तहसीलदार का नाम नहीं है, एसडीएम का है, कानूनगो का है, लेखपाल का है, जेसीबी ड्राइवर का है, पुलिस के छोटे अधिकारियों का है, और लेकिन डीएम का नहीं है और तहसीलदार का नहीं है। और तहसीलदार का क्यों नहीं है, इसका अगर आप नाम पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे तहसीलदार का नाम क्यों नहीं है। हम लोग पहले आरोप लगाते रहे ये सरकार जातियां और धर्म देख करके निर्णय करती है। तो देहात की घटना में हम लोग कहेंगे कि एफआईआर में डीएम और तहसीलदार का नाम होना चाहिए और डीएम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वो डांस हम लोग नहीं भूल सकते। जो उसको ये निर्णय करने थे वो इतनी व्यस्त थे कि वो डांस कर रहे थे, लेकिन ये निर्णय करने का समय उनके पास नहीं था। अब मैं तुलना करना चाहूंगा कि देहात की घटना की और कानपुर नगर में जो इरफान सोलंकी पे आरोप लगे उस घटना की। दोनों घटनाओं में आगजनी का आरोप है। इसमें आरोप था इरफान सोलंकी वाले में कि उन्होंने प्लॉट में रहने वाली एक बेवा महिला के घर में आग लगा दी। किसी ने नहीं देखा कि प्लॉट किसका था, मदद कर दी। इस सरकार ने जो घोषणा करी थी, क्या सरकार ने अपनी घोषणा पूरी कर दी? क्या उसकी नौकरी मिल गई? क्या उसको जमीन का पट्टा हो गया? क्या जो मुआवजे की राशि सरकार ने घोषित करी थी, हम लोगों ने मांग करी थी, वो पूरी कर दी गई? क्या तो इस सरकार के किसी भी वादे पर भी यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि पिछले जो वादे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। कानपुर में एक व्यापारी की हत्या गोरखपुर में हुई थी, पुलिस ने पीट की हत्या करी थी मनीष गुप्ता की। हम लोग गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जाने की वजह से मुआवजा राशि बढ़ के मिली। पहले 10 लाख दे रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 20 लाख दिया तो उन्होंने 40 लाख दिया, नौकरी भी दे दी। उसके मूल्य तो छूट गए, उसके मूल्य तो छूट गए। आपको पता उस परिवार ने आपत्ति जताई है कि उसमें से 5 मूल्य छूट गए, तो वो जांचें भी परिवार को संतोष नहीं दे पा रही। पिछला रिकॉर्ड सरकार का भरोसे का नहीं है। इसलिए इस घटना में भी हम लोग चाहेंगे सरकार वादा करने के बजाय, जैसा मनोज भाई ने कहा, सीधे पहले अमल करे, नौकरी और मुआवजे की चेक और आवास का पट्टा लेकर के जाए, और जब सरकार के मुखिया या कोई अधिकारी जाए तो उसके पहले डीएम की गिरफ्तारी होकर डीएम निश्चित रूप से जेल उसी प्रकार से चली जाए जिस प्रकार से आज इरफान सोलंकी जेल गए हुए। हम लोगों को दबाने से, हम लोग घरों पे पुलिस लगाने से, रात रात भर पहरे बैठाने से, पीएसी लगाने से
क्या लोकतंत्र की आवाज दबाई जा सकती है क्या? ये जस्टिफाइड है क्या कि विधायक कहीं निकलेंगे? विधानसभा का सत्र आहूत हो चुका है, हम लोग विशेषाधिकार प्रभावी हैं इस समय, और उस समय आप रोक रहे हैं, इसी कदर फोर्स लगा रहे हैं। इतनी फोर्स लगाते तो शहर कि जिन अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरीके से थाने में मारा और पीटा है, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो, कानून का राज्य रहे। दुख के साथ कहना चाहते हैं कि वहीं पूरा प्रशासन इस बात पर लगा रहा कानपुर पे कि बात मीडिया में न जाने पाए, मीडिया में तब कैसे जाए। उनकी बहन बिलखती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। हम आभार प्रकट करेंगे पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि इस घटना में गए वो। यही नहीं, एक तीसरी घटना है, ये घटना कन्नौज की है। कन्नौज की इस घटना में एक शाक्य परिवार अरुण शाह की हत्या हो गई। हत्या के कारणों में हम जाए, मोटिव में जाए, तो हम देखें एक दूसरे पक्ष के ऊपर पुलिस ने लगातार गलत मुकदमे लिखाना, उसे प्रताड़ित करना, और ये स्थिति पैदा कर दी, दोनों पक्ष में इतना तनाव पैदा कर दिया कि अंततः कन्नौज में हत्या हो गई। बाराबंकी की घटना हम कैसे भूल सकते हैं कि बाराबंकी में एक 70 वर्षीय तीरथ पाल, उनके यहाँ बुलडोजर पहुंच गया, अतिक्रमण के नाम पे उनका नुकसान किया गया। उसी समय उनको हार्ट अटैक आया और 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। हम तो कानपुर के लिए नहीं, उस वृद्ध के लिए भी मांग कर रहे हैं जिसके यहाँ बुलडोजर चला और 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। सरकार से जरूर चाहेंगे कि सरकार जब वहां संवेदना व्यक्त करने जाए तो 5-5 करोड़ की चेक और 2 सरकारी नौकरी के कागज जरूर लेकर के जाए। केवल मोबाइल पर बात कर लेने से, समाचार पत्रों में केवल संवेदना प्रकट कर देने से कोई काम नहीं बनने वाला है। हालांकि जो ये पाप हुआ है, ये पाप किसी पैसे से और नौकरी देने से भी उनकी जान वापस नहीं आ सकती। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो सरकार वहां जाए तो निश्चित रूप से जो उनकी मांग है उसकी चेक और 2 सरकारी नौकरियों के कागज लेकर के जरूर जाए। अभी हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी की घटना आप सब लोगों को मालूम है। हमारे साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी इरफान सोलंकी जी की घटना के बारे में भी अपनी बात रखेंगे।